हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए क्लास 17 हम लोग कवर करेंगे सामान्य ज्ञान का। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो खंड अ सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। आपको स्थानीय नाम बताना है, दिए गए ऑप्शनों में से क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाराणसी। वाराणसी को जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर तीसरा नंबर, बुद्ध किस वंश यानी क्लैन से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी शाक्य वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया चौथा नंबर, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा नंबर, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं छह नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पावा में। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं सातवां नंबर दिया गया है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रॉक एडिक्ट 13। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां नंबर दिया गया कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के साथ किन राज्यों की सीमा लगी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुप्तों के। अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर दिया गया कि 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चीन के रूप में अंगीकृत करती है में स्थित है। आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भोज, मिहिर भोज। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जयदेव। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिनका एग्जाम होने वाला है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यहूदी धर्म। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कन्नौज। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। तो पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो कौन से ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अर्थशास्त्र के कारण प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है तो किस चीज़ का संग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 20 नंबर की टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है किस नंबर की निम्नलिखित में से किस देश को अलिखित संविधान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस देश का अलिखित संविधान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूके। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर दिया गया कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सर बी एन राव। इसी तरीके से अगला देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर यहाँ पर दिया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 19 के तहत। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 24 नंबर की राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 बार। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर दिया गया कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति बुला सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर की भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जितनी बार चाहे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि जो किसके पास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर की केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपको बताना है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है 29 नंबर पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किन के मध्य हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है 30 नंबर विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुलु। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 31 नंबर निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागिनी प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि लोकगीत की एक शैली रागिनी कहाँ प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा में। अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर दिया गया कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर यहाँ पर दिया गया कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंजाब में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 35 नंबर की हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किन्नौर जिला। अगला प्रश्न है 36 नंबर सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों कथन जो हैं वो सही है। आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है। और चौथा दिया गया दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दादा भाई नौरोजी ने स्व सरकार या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया। तो किस वर्ष में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में घोषित किया गया था स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है 39 नंबर की सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है वे संगीत और उपदेशों के जरिए आध्यात्मिकता का प्रचार करते थे। तीसरा दिया गया है कि सूफी धार्मिक संप्रदाय या सिलसिला में संगठित होते थे। इनसे पीरी मुरीदी परंपरा का आरंभ हुआ। यही करेक्ट है, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति के। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि परिरेखा खेती, परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा तथा जल संरक्षण। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 42 नंबर दिया गया है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, राजकोषीय घाटा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं, उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोआब कहते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर की भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी G20। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर की औद्योगिकी और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संधारणीय मत्स्य पालन के कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने में। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 48 नंबर की नामदफा नेशनल पार्क है, तो कहाँ पर है ये बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है 49 नंबर की कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 73वें। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिजोरम में प्रचलित है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।